रिस्पॉन्ड किए, दैट इज सलोनी आई थिंक। ओके, थैंक यू। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, अच्छा जितना मॉड्यूलेशन हुआ है तो वहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ है, कोई क्वेरी है? हम्म, कौन कौन पढ़ा है बोलिए तो, या प्रमोट होने के वजह से खुशी से सर पढ़ाई छोड़ दिए हैं? अच्छा, और एक डिक्लेरेशन कर देते हैं। एक्चुअली हम सोच रहे थे जब मेरा कंप्यूटर नेटवर्क्स वाला मॉड्यूल होगा, ठीक है, एट दैट टाइम क्या करेंगे, हम इसको डिस्कस करेंगे। एक्चुअली आप लोगों का जो लैब है ना इसमें, तो लैब रिलेटेड मैटर जो है मैक्सिमम डिपेंड ऑन कंप्यूटर, दैट मीन्स आईपी एड्रेसिंग लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क कंपोनेंट्स। तो इसीलिए हम कुछ नहीं बोल रहे थे, तो कुछ दिन बाद हम लोग वो मॉड्यूल स्टार्ट करते तब आप लोग को बोलते। बट अभी हम लोग के पास कुछ रेगुलेशन आया दैट यू हैव टू कंप्लीट सम लैब कॉपी। सो आई थिंक एज सुन एज आप लोग को क्या करेंगे, मॉड्यूल पे एक लैब कॉपी जो या लैब मैनुअल जो है, ठीक है, लैब मैनुअल बेटर यू से, तो लैब मैनुअल को अपलोड कर देंगे एंड उस हिसाब से आप लोग को क्या करना है, मिनिमम, ठीक है, मिनिमम 5 से 6 आपको एक्सपेरिमेंट जो है सिर्फ लिखना है कॉपी में, ठीक है। एंड जब हम वहाँ पे सबमिट कर देंगे आप लोगों को ग्रुप में एक मैसेज भी कर देंगे। इसको आप फर्स्ट प्रायोरिटी बेसिस में रखिए, ठीक है। तो क्योंकि लैब का जो एग्ज़ाम होगा हो सकता है आपका एक्सटर्नल आके वो एग्ज़ाम ले, ठीक है। सो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। सो आप लोगों को लैब मैनुअल जो है आफ्टर अपलोडिंग इन द मॉड्यूल हम आप लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे एज सुन, 1-2 दिन के अंदर ही। उसके बाद आप लैब कॉपी जो है वो फाइनलाइज कर लीजिएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? ओके, सो नाउ यू सी, ये जो हम लोग का मॉड्यूलेशन टेक्निक हो रहा है, ठीक है, एक्चुअली बहुत सर्च किए तो इसमें बहुत सारा चीज़ है। जैसे मान लीजिए हम लोग नॉर्मल सा यहाँ पे एक अगर एक एनालॉग मॉड्यूलेशन यहाँ पे जो आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पे अगेन आई एम टेलिंग यू, इनपुट मेरा एनालॉग टाइप था, दिस इज नथिंग बट माई एनालॉग, एंड आउटपुट देखिए वो भी एनालॉग इन नेचर लाइक दिस, ठीक है। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट द थिंग इज दैट इसके बाद देखिए आपको क्या करना होगा। इफ आई मूव फ्रॉम, ये जो यहाँ पे क्लासिफिकेशन हुआ है, यहाँ पे क्लासिफिकेशन को आप थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कीजिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो है एनालॉग इनकोडिंग या एनालॉग मॉड्यूलेशन को यहाँ पे 3 चीज़ में डिवाइड किया जा रहा है। अगर कोई डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स को फॉलो करते हैं तो आप समझ पाओगे यहाँ पे क्या हो रहा है। किसी किसी बुक्स में ना ये जो आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन है, इससे पहले इसको क्लासिफाई किया जा रहा है यहाँ पे। जैसे मान लीजिए ये है मेरा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड दिस इज कॉल्ड एक्चुअली एंगल मॉड्यूलेशन। व्हाट इज दैट? एंगल मॉड्यूलेशन, ठीक है। मतलब अगर आप इसका शॉर्ट फॉर्म निकालते हो तो ये भी एम है और ये भी एम है। सो अगेन इन सम बुक्स एंगल मॉड्यूलेशन एक्चुअली क्लासिफाइज एज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेज मॉड्यूलेशन, ठीक है। इसमें किसी को कॉन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए। उसके बाद और एक यहाँ पे क्लासिफिकेशन है, ये जो मेरा एनालॉग टाइप इनकोडिंग जो है यहाँ पे, उसको हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे पल्स मॉड्यूलेशन, ठीक है। इसको आप बोल दो यहाँ पे PM स्टैंड्स फॉर पल्स मॉड्यूलेशन एंड द सब कैटेगरीज या सब ग्रुप्स ऑफ पल्स मॉड्यूलेशन हेयर, दैट इज रिटन एज पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, यहाँ पे पल्स विथ मॉड्यूलेशन एंड और एक अनदर जो है आपका पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, PPM, PAM, PWM, PPM लाइक दिस, ठीक है। और इसके बाद जो और एक मॉड्यूलेशन है, मतलब यहाँ पे एनालॉग है
तो इसको आप फिर से यहाँ से क्लासीफाई कर दीजिए। अगर हम लोग बैक में जाते हैं तो इसको आप डिजिटल मॉड्यूलेशन बोलते हो, एनालॉग और एक डिजिटल। ओके, एनालॉग और डिजिटल। अच्छा, आप लोग के ग्रुप में मिहिर बोल के कोई स्टूडेंट है क्या, CSC का, CSC 008? यस सर। ओके, इसको तो कभी क्लास में नहीं देखे। एक क्लास करता है मिहिर? दानिश? नो सर, कभी कभी करता हूँ। अच्छा, कभी कभी उधर इसका हो जाता है ना। अच्छा ठीक है, छोड़िए, मुझे कॉन्टिन्यूअस स्टूडेंट अच्छा लगता है। अच्छा, ये जो है डिजिटल मॉड्यूलेशन जो है, डिजिटल मॉड्यूलेशन को हम लोग फर्दर यहाँ पे क्लासिफाई करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे होगा, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसका क्लासिफिकेशन है पल्स कोड मॉड्यूलेशन, PCM। यहाँ पे होगा डेल्टा मॉड्यूलेशन एंड उसके बाद होगा एडाप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन। ठीक है, एडाप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन मतलब अगर आप पहले यहाँ पे आप डाल देते हैं मॉड्यूलेशन, ठीक है, देखिए इसके अंदर पूरा सब कुछ आ गया है, राइट। तो मॉड्यूलेशन जो है, I just first classify that particular modulation technique as analog and digital, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद एनालॉग मॉड्यूलेशन जो हो रहा है, इसको हम यहाँ पे क्लासिफाई किए पहले एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड एंगल मॉड्यूलेशन। अच्छे से सुन लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा हैजर्ड टाइप लिखा गया है। अगेन एंगल मॉड्यूलेशन को हम लोग फिर से दो टाइप का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। वन इज कॉल्ड आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, सेकेंड वन इज कॉल्ड योर फेज मॉड्यूलेशन, राइट। और एक यहाँ पे एनालॉग मॉड्यूलेशन का और एक क्लासिफिकेशन है, दैट इज कॉल्ड पल्स मॉड्यूलेशन, जो पहले से नहीं था। उसका भी शॉर्ट फॉर्म क्या हो रहा है, आपका PM हो रहा है। तो ये जो पल्स मॉड्यूलेशन है, दैट इज अगेन क्लासिफाई एज पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, राइट। उसके बाद जो है पल्स विथ मॉड्यूलेशन और उसके बाद पल्स पोजिशन मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो इसमें हो गया आपका पूरा एनालॉग वाला पार्ट, मतलब मॉड्यूलेशन का जो एनालॉग वाला पोर्शन है, सारा एनालॉग वाला पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ओके। एंड उसके बाद जो है और एक जो पार्ट था, विच इज नथिंग बट डिजिटल मॉड्यूलेशन। डिजिटल मॉड्यूलेशन को हम लोग यहाँ पे ऐसे क्लासिफाई कर रहे हैं, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, डेल्टा मॉड्यूलेशन एंड एडाप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन। तो मेरे ख्याल से अगर आप मॉड्यूलेशन समझना चाह रहे हैं तो इस मॉड्यूलेशन के अंदर ये जो चार्ट यहाँ पे अभी हम लोग क्रिएट किए, इसके अंदर सारा मॉड्यूलेशन टेक्निक्स आ जाएगा, वेदर इट इज एनालॉग या इट इज इन डिजिटल फॉर्म, राइट। ये चार्ट थोड़ा सा अच्छे से कॉपी में बना लीजिएगा, इजी रहेगा बाद में समझने के लिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा कौन सा मॉड्यूलेशन कहाँ पे हो रहा है। सारा जो कुछ चीज है आपका मॉड्यूलेशन टेक्निक्स ही है, ठीक है। बट इसका क्लासिफिकेशन इस हिसाब से अगर करेंगे तो मेरे ख्याल से पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है? दानिश, सलोनी, ओके। तो आप लोग एक चार्ट अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए हम लोग फर्स्ट स्टार्ट किए थे आई थिंक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अच्छा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में होता क्या है, कोई बोलेगा? सर फ्रीक्वेंसी और फेज कांस्टेंट होता है और एम्पलीट्यूड चेंज होता है। फ्रीक्वेंसी और फेज कांस्टेंट होता है एंड एम्पलीट्यूड चेंज होता है, गुड। अच्छा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में व्हाट इज योर इनपुट? इनपुट क्या होगा, एनालॉग होगा या डिजिटल होगा? सलोनी, आउटपुट? गुड, वेरी गुड। अच्छा, तो चलिए हम लोग पहले फिर से
एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पे जाएंगे, क्योंकि यू हैव टू सॉल्व सम एक्सप्रेशन हियर। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी आप लोगों को जानना होगा, ठीक है। लाइक दिस, ये जो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन टेक्निक को हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट वन जो है इसको हम लोग बोल रहे हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो इसका बहुत सारा नाम है, हम पहले भी बोल चुके हैं। इसको आप मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी बोल सकते हो, इसको आप इंफॉर्मेशन सिग्नल भी बोल सकते हो, इसको आप मैसेज सिग्नल भी बोल सकते हो, इसको आप बेसबैंड सिग्नल भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इतना सारा इसका नाम है, राइट। तो चलिए इसका कुछ मैथमेटिकल मॉडल, हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में होता क्या है उसको आज हम लोग डिफाइन करेंगे। तो उसके लिए पहला जो है, जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, आई एक्सप्रेस दिस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एज एमटी, ठीक है। अच्छे से देखिएगा, इसको हम एमटी बोल के यहाँ पे डिफाइन कर दिए, राइट। ये क्या है, मेरा कैरियर सिग्नल है। तो कैरियर हम लोग को मॉड्यूलेशन, इफ यू गो फॉर मॉड्यूलेशन यू हैव टू हैव सम कैरियर। आपको कैरियर चाहिए ही चाहिए। क्यों चाहिए? अगर कोई हम क्वेश्चन करते हैं व्हाई वी नीड कैरियर, इसका आंसर क्या होगा? व्हाई वी नीड कैरियर इन केस ऑफ मॉड्यूलेशन? राज, विशाखा, सुदीप्ता, सीमा, बहुत सारा स्टूडेंट है, बोलिए। नहीं, देखिए इनपुट तो एमटी भी मेरा इनपुट है सुदीप्ता, तो कैरियर तो इनपुट, मैंने कैरियर क्यों चाहिए? अगर कैरियर नहीं होता तो क्या होता? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? देखिए यही छोटा छोटा प्रॉब्लम है आप लोग, हम ईच एंड एवरी टाइम हम बोलते हैं। अगर किसी को कोई कॉन्फ्यूजन है, एक बार नहीं आप 50 बार, जो जितना बार चाहे आप पूछो, मुझे आप लोग पूछिए, बट मुझे रेस्पॉन्स चाहिए। आई नीड रेस्पॉन्स। माने मेरा सिस्टम यहाँ पे, आप लोगों का पढ़ने का सिस्टम ऐसा हो रहा है, हम इनपुट डाल रहे हैं बट कोई आउटपुट नहीं आ रहा है, तो उस सिस्टम मतलब बेकार सिस्टम हो जाता है, राइट। आप लोग क्वेश्चन पूछे, हो भी सकता है किसी को समझ में नहीं आए, तो हम बोलते नहीं है आप क्यों नहीं समझ रहे हो, ये नहीं समझते हो, ऐसा तो नहीं बोलते हैं। तब आप लोग पूछते क्यों नहीं हो? एक या दो ही स्टूडेंट हर वक्त पूछता है। हाँ दानिश, कुछ बोलना चाहोगे? व्हाई वी नीड कैरियर? बहुत बार बोले हैं। क्या कैरी? और कोई? मॉड्यूलेशन नहीं होगा उसके बिना, मतलब कैरियर सिग्नल के बिना। हाँ तो ओब्वियसली, हाँ बोलिए। देखिए ये जो है सब कुछ भूल जाइए, ठीक है। तो मॉड्यूलेशन पे हम बोल रहे हैं यार यहाँ पे, हाँ बोलिए। कैरियर सिग्नल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है, इसलिए ओब्वियसली, तो वही तो सुनना चाह रहे हैं आप। इतना टाइम क्यों लग रहा है? क्योंकि ये जो है ना, ये जो मेरा एमटी है व्हिच इज नथिंग बट इनपुट सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, चाहे आप बेसबैंड सिग्नल बोलो, इसके पास इतना पावर नहीं है। लॉन्ग डिस्टेंस जब आप कम्युनिकेशन करोगे फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक से दो पॉइंट में जब आप जाना चाहोगे, ये वाला जो सिग्नल है ना, दिस इज इसके पास इतना पावर नहीं है एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट तक जाए। तो इसके लिए ना कुछ व्हीकल चाहिए। हम बोल रहे थे ना, अगर आपको कोई बोलता है यहाँ से आप दिल्ली जाओ, इज इट पॉसिबल? आप पैदल चले जाओगे वहां पे? आपको फ्लाइट, ट्रेन कुछ ना कुछ पकड़ के ही ना दिल्ली जाना पड़ेगा। तो जब भी लॉन्ग डिस्टेंस हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, एट द टाइम जो मेरे पास इनपुट सिग्नल होता है वो इतना पावरफुल नहीं होता है जिस पावर से वो एकदम, माने हनुमान टाइप तो नहीं होता है ना, जय हनुमान देखे है ना, ठीक है। सीता माँ के पास चला गया एक जाम से, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा, राइट। तो हम लोग को कुछ ना कुछ चाहिए उस
जो इनपुट मेरे पास इनपुट सिग्नल जो है उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के जाने के लिए। सो दैट इज वाई वी नीड कैरियर। देखिए इसका नाम ही है इसीलिए कैरियर, ये सिर्फ कैरी करने का काम करेगा। समझ में आ रहा है? कैरी करेगा। ये जो मॉड्यूलेटर सिग्नल है इसको कंधे में लेके कैरी करके चला जाएगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। ठीक है, और कितना इजी में बोले, राइट? तो इसके हिसाब से आप यहाँ पे देख भी लीजिएगा, व्हेनेवर वी यूज कैरियर हियर, मैक्सिमम केसेस, मोस्ट ऑफ द केसेस इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा ना, नॉर्मल जो इनपुट या बेस बैंड या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो है उससे ज्यादा ही होता है, तभी ना जाके वो दूसरे पॉइंट पे लेगा। अगर आप कैरियर फ्रीक्वेंसी इससे कम, आप बोलोगे सर हम कैरियर फ्रीक्वेंसी इससे कम लेंगे, मतलब मेरे पास जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है इससे कम लेंगे, उसमें क्या दिक्कत होगा? मतलब आप पैदल जाना चाह रहे हैं तो पैदल से भी स्लो स्पीड वाला, लो स्पीड वाला जो है उसके ऊपर आप माने क्या बोलते हैं उसको लेके आप ड्राइव करोगे, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। मतलब आप मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का फ्रीक्वेंसी जो है, अगर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को ही आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाना है तो इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला कैरियर ही आपको यूज करना होगा, तभी ना जाके आपका इनपुट या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कैरी हो पाएगा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। आई बात समझ में? ठीक है, सिंपल सा बात है, क्लियर? सो इसके लिए देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी देखिए, इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसका फ्रीक्वेंसी कम है, यार इनपुट सिग्नल जो है, राइट? तो हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग थे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या मैसेज सिग्नल को हम लोग यहाँ पे एम्प्टी बोल रहे हैं। देखिए नाम है मैसेज या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, दैट इज वाई इट इज रिटन एज एम्प्टी। ठीक है, मतलब जो शॉर्ट फॉर्म लिया जाता है ना, इसके पीछे भी कोई ना कोई कारण होता है। अब बताइए ये जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है, कैरियर फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट कैसे करेंगे? ये अगर एम्प्टी हुआ है, ठीक है, मान लीजिए कैरियर फ्रीक्वेंसी मतलब कैरियर सिग्नल जो है, सॉरी, इसको आप डिफाइन करो CT बोल के, ठीक है? और ये जो एम सिग्नल यहाँ पे जनरेट हो रहा है दैट इज नथिंग बट माई, ये अगर मॉड्यूलेटिंग होता है तो ये जो सिग्नल होगा दैट इज नथिंग बट मॉड्यूलेटेड सिग्नल, राइट? सो इट इज डिफाइंड एज M-T। अप टू दिस क्लियर? छोटा छोटा करके लिखे है, पहले मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को एम्प्टी बोले, कैरियर सिग्नल का एक्सप्रेशन है आपका CT लाइक दिस, और M-T जो है आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का आपका एक्सप्रेशन हो रहा है। ठीक है, यहां से मुझे और भी दो चीज करना है। क्या करना है? इसका एम्पलीट्यूड जो है, देखिए ये जो एम्पलीट्यूड है, मान लेते हैं ये जो है मेरा हाईएस्ट एम्पलीट्यूड है। पहले इनपुट सिग्नल को अच्छे से देखिए, अगर आप इसको यहां से ऐसे करके आप मार्किंग करते हैं, ठीक है, ये जो पीक है इसका हाई है, समझ में आ रहा है? ये जो पीक है मान लेते हैं यही टॉप में है, तो इसको आप क्या बोलोगे? इसका जो हाईएस्ट एम्पलीट्यूड है इसको हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे EM बोल के, राइट? और ये जो है कैरियर जो सिग्नल है, इसका तो सारा जो एम्पलीट्यूड है तो सारा ही सेम है, ठीक है? इसको आप डिनोट करो यहाँ पे E(C). क्लियर? अब बताइए, अगर आप मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो यहाँ पे M-T, यहाँ पे एक्सप्रेशन में M-T दिया गया है, उसका जो हाईएस्ट पीक होगा, मान लेते हैं ये जो है उसका हाईएस्ट पीक, ठीक है? इस हाईएस्ट पीक का एक्सप्रेशन क्या होगा? व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर दिस दिस पीक, मतलब टॉप पीक जो हाईएस्ट पीक जो है, इसका एक्सप्रेशन क्या होगा? यहाँ पे मैसेज सिग्नल जो था उसका हाईएस्ट एम्पलीट्यूड जो है, पीक एम्पलीट्यूड जो है, बेटर यू से, दैट इज डिफाइंड एज, डिनोटेड एज कैपिटल EM, एंड कैरियर फ्रीक्वेंसी जो था उसका तो पूरा सारा एम्पलीट्यूड कांस्टेंट ही है, सो उसका जो पीक होगा दैट इज डिफाइंड बाय EC। नाउ व्हाट इज दिस?
हेलो, am I audible? Yes, Network, sir. network Yes, issue, sir. network issue. Sorry. Okay. सो क्वेश्चन क्वेश्चन सुनाई दिया था सबको? हम बोल रहे हैं ये जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, ठीक है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल का जो पीक होगा उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, इसका पीक का एक्सप्रेशन क्या होगा? EM plus EC. एकदम सही आंसर, ई एम प्लस ई सी। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? ये तो होना ही है कि नहीं? क्योंकि हम कभी नहीं बोले इसी और ईएम का रिलेशन क्या है। हम यहाँ पे दिखा रहे हैं ईएम डिफरेंट है और आपका ईसी भी डिफरेंट है। मतलब द पीक ऑफ पीक एम्पलीट्यूड ऑफ दिस मैसेज सिग्नल एज वेल एज द एम्पलीट्यूड ऑफ ईसी, दे आर डिफरेंट, राइट? यहाँ पे सेम नहीं हम बोले। तो जब आप मॉड्यूलेटेड सिग्नल का हाईएस्ट पीक को निकालोगे, दैट मीन्स क्या होगा, दोनों का पीक का एडिशन का जो है वही होगा मेरा एक्सप्रेशन। तो दिस इज नथिंग बट रिटन एज ई एम प्लस ई सी। सो अगर आप हाईएस्ट पीक यहाँ से निकाले हो तो आप लोग ही बताइए इसका जो स्मॉलेस्ट पीक होगा, लाइक ए जो वाला पोर्शन है, इसका एक्सप्रेशन क्या होगा? यहाँ पे तो यही स्मॉलेस्ट हो रहा है। अरे यार नेटेर কি হচ্ছে? अनबिलीवेबल यार, ऐसे करके क्लास होगा? हेलो हेलो, सुनाई दे रहा है? हेलो, सबको सुनाई दे रहा है? Devashish, Danish, am I audible? सलोनी, राज, सुदीप्ता, सबको सुनाई दे रहा है? हेलो, जाता হচ্ছে यार। हेलो, ऐसे करके क्लास नहीं होता है। हेलो दानिश, कैन यू हियर मी? सबको सुनाई दे रहा है? हेलो, Yes, sir. Yes, ओके, sir. ऐसे करके क्लास होता है? यहाँ पे क्या हो गया, नेटवर्क का इशू कॉलेज का नेट का? फिर सो हेयर यू सी, इफ यू गो फॉर द स्मॉलेस्ट वन, ठीक है? अच्छा, हेलो हेलो,
কিরকম ভাবে মাথাটা গরম হয়। हेलो। Yes, sir. एक काम करते हैं, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, आई थिंक यहाँ पे नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। आप लोग एक काम कीजिए, लैब वाला जो है, ठीक है, उसका हम जल्दी से लैब मैनुअल को यहाँ पे मॉड्यूल पे अपलोड करके आप लोग को इन्फॉर्म कर देंगे। आप लोग मिनिमम 5 लैब कॉपी लिख के रहिएगा, ठीक है। क्लियर? ऐसे नहीं क्लास हो सकता है मेरा क्लास, राइट। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल। এরকম করে ক্লাস হয়।